पांच खबर पैनी नजर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। डालते हैं एक नजर बड़ी खबरों पर, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, 15 करोड़ के कैश कांड का खोलेगी राज। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए का इंतजार, रेखा गुप्ता सरकार ने बजट किया पेश। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक, तेजस्वी यादव हुए आग बबूला। हरियाणा की बॉक्सर स्वीटी बुरा ने पति दीपक हुड्डा पर लगाए गंभीर आरोप, तलाक के लिए याचिका दाखिल। बिहार में 12वीं कक्षा के नतीजे हुए जारी, 86% छात्र हुए पास, विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी टॉपर। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर 15 करोड़ रुपए के लगभग कैश बरामद होने का मामला यहां शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना ने आदेश जारी करते हुए कमेटी का गठन किया, जो कमेटी यशवंत वर्मा के घर पर मौजूद उस कैश का तमाम सबूत जुटाकर एक रिपोर्ट पेश करेगी। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी और इस रिपोर्ट के पेश किए जाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े इस पूरे मामले पर फैसला लेंगे। दरअसल देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट में क्या खुलासा हो पाता है। देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश कांड के बाद अब हंगामा मच गया है। दरअसल एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाई है। ये जांच कमेटी इस कैश कांड की जांच करेगी। बता दें आपको कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस पूरे मामले की इन हाउस जांच करवाई। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया गया, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पर आदेश देते हुए 3 जजों की एक कमेटी बनाई है, जो इस पूरे कैश कांड की जांच करेगी और इस कैश कांड की जांच करने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जज यशवंत वर्मा के आरोपों को लेकर फैसला लेते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। करीब 77,200 करोड़ रुपए के इस बजट में दिल्ली में जिस तरीके से महिलाओं को 2,500 रुपए देने का जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का था, उस संकल्प पत्र को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। ऐसे में सदन में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम महिलाओं को 2,500 रुपए कैसे जल्द से जल्द उनके खाते में डालने का काम करें। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ राज्य सरकार के यहाँ बजट पर पड़ने वाला है। देखिए इस खास रिपोर्ट में किस पात्र महिला को मिलेंगे दिल्ली में 2,500 रुपए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज यानी 25 मार्च को अपना पहला बजट पेश किया है। इसमें महिला स्मृति योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। इस योजना पर बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत हर पात्र महिला को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। बता दें कि महिलाओं को हर महीने कैश दिए जाने को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में घमासान मचा हुआ था। तब आम आदमी पार्टी सरकार ने हर महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने भी इसी तरह के ऐलान किए। हालांकि बीजेपी की सरकार बनी। अब रेखा गुप्ता ने महिलाओं को हर महीने रकम देने के लिए बजट आवंटन किया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए मैं महिला स्मृति योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रस्ताव रखती हूं। अन्य संकल्पों के लिए भी उपयुक्त बजटीय प्रावधान किए हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना की मात्रा बढ़ाना, जिसके लिए 210 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह दिल्ली किसान के लिए राज्य सरकार 3000 करोड़ रुपए का टॉप अप प्रदान करेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी की नेत्री बिहार की पूर्व सीएम रही राबड़ी देवी के बीच विधान परिषद में हंगामा हो गया। दोनों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी इसी तरीके की पार्टी है, इसीलिए आज उनका ये हाल हो रहा है। ऐसे में वो यहाँ पर बिहार को विकसित होना नहीं देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार तीखे अंदाज में राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए नजर आए। देखिए किस तरीके से विधान परिषद में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है।
अरे बैठो ना, तोरा कौन चाहिए? बैठिए, सुनिए। तोरा कौन चाहिए? सुन लीजिए, अरे तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चाहिए? बैठा तू, तोरा कौन चाहिए? जो है सो हस्बैंड का है, तो बड़ा देख लीजिए सबको। हम वहां भी देखे, एगो सुनिए, हुए हैं, मैंने पहले ही ऐसे में रखा कहा है। है, जब माननीय मुख्यमंत्री जब बोलने लगे उस समय आप लोग बैठ जाइए। नहीं तो नहीं, यही हम कहे कि खड़ा काहे होकर के लिए सब खड़ा होकर कोई आप जरा बैठिए, सोच चुपचाप लीजिए, रहिए। जरा सोच लीजिए कि सब लोगों को कहा कि यही पहन के चलो, तो ये लोग पटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड बीजेपी लोग करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं। गमछी लेके अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया, छोड़िए ना, उसका क्या दिक्कत है? अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है? नेता लोग करते ये तो ऐसे ही है, बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। दोनों हाउस में लोग उठाते हैं, दोनों हाउस में कहीं कोई उठाते हैं। पार्टी में देखे हैं इस तरह से? रिकॉर्ड है, क्योंकि पार्टी का यही हाल है, रिकॉर्ड होगा। तो यही हम देख रहे हैं। हरियाणा की चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा ने अपने पति दीपक हुड्डा के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का केस लगाकर इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि स्वीटी बुरा ने यह दावा कर दिया है कि दीपक हुड्डा उसे तलाक नहीं देना चाहता है, बल्कि उसे जान से मारना चाहता है। ऐसे में स्वीटी बुरा ने कहा कि वह काफी परेशान है। दीपक हुड्डा पिछले 2 साल से उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन वह शांत बैठी रही। लेकिन अब स्वीटी बुरा का कहना है कि यदि मैं अपनी आत्महत्या करती हूं तो इसके पीछे दीपक हुड्डा और हिसार के एसपी जिम्मेदार होंगे। सुनिए किस तरीके से रोते बिलखते हुए स्वीटी बुरा अपने दुख को बयां कर रही है। कि अगर मैंने कुछ भी मैं ऐसा स्टेप उठाती हूँ तो मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ दीपक हुड्डा और एसपी हिसार हो गए, जिन्होंने तोड़ मरोड़ के इन चीजों को सोशल मीडिया पर जो डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ। मेरी गलती बस इतनी है कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। मैंने क्या डिमांड कर लिया जो मेरे को आज इतना भुगतना पड़ रहा है? डाइवोर्स मांग लिया, इसलिए मेरे को भुगतना पड़ रहा है। क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं लड़की हूं, मेरी यही गलती है कि लड़की में डाइवोर्स नहीं मांग सकती हूँ। लड़की हूं तो मैं कुछ नहीं, मैं उससे डाइवोर्स लेकर अलग नहीं रह सकती हूँ। मेरी यही गलती है। इसी वजह से बस वो चाहते कि मैं पूरी टाइम उससे पिटती रहूं। मैं नहीं पिटूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी उस आदमी के साथ, जान नहीं। बिहार का 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस रिजल्ट के जारी होने के साथ ही बिहार लगातार दूसरी बार ऐसा राज्य बना है जिसमें सबसे पहले 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया है। आपको बता दें कि इस नतीजों में 86.50% छात्र जो है वो पास हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से टॉप किया है और इसमें छात्राएं शामिल रही हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट किस तरीके से बिहार में विद्यार्थियों ने परचम लहराने का काम किया है। बिहार बोर्ड ने आज यानी 25 मार्च को कक्षा 12वीं के नतीजों की घोषणा कर दी है। पिछले साल के मुकाबले पास प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली है। इस बार का बिहार बोर्ड का परिणाम 86.50% रहा। पिछले कुछ वर्षों के कक्षा 12वीं के परिणामों में सबसे पहले घोषित करने के मामले में देश का अग्रणी बोर्ड बना हुआ है। बिहार बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 2024 तक 2 पालियों में आयोजित की थी। परीक्षा खत्म होने के लगभग 40 दिन बाद नतीजों की घोषणा कर दी गई है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि लगातार 7वीं बार बिहार ने देश में सबसे पहले इंटर का रिजल्ट जारी किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर परीक्षा में इस बार सर्वाधिक विज्ञान संकाय के 6,33,896, कला संकाय के 6,11,365 और कॉमर्स संकाय के 34,821 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। विज्ञान के 5,68,330, कला के 5,05,884 और कॉमर्स के 32,999 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में पास हुए हैं।
तो ये दिन भर की 5 बड़ी खबरें थी जिन पर हमारी नजर बनी रही थी। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।